नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं दिल से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड IQ पे। दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि गोल्ड जो है वो बाई करने की, गोल्ड की ज्वेलरी बाई करने की परंपरा हमारे भारत में सदियों से चलती हुई आ रही है। बट पहले के ज़माने में होता ये था कि लोग जो है एक उनका सोनार फिक्स रहता था। जो भी उनका सोनार है उनके पास जाते थे, जो अपने पास गोल्ड है वो देते थे और उसके बदले में ज्वेलरी जो है वो उनसे बनवा के लेते थे। पर कुछ समय बाद टाइम बदला और लोगों का जो है नज़रिया थोड़ा चेंज हुआ। लोग डिज़ाइनों की ओर ज़्यादा जाने लगे, नई नई डिज़ाइंस आनी चालू हुई और ज्वेलरी की शॉप्स ओपन हुई। जब ज्वेलरी की शॉप्स ओपन हुई तो होता ये था कि आज मान के चलिए मैंने किसी एक दूसरे शॉप से गोल्ड की जो ज्वेलरी खरीदी है, वो ज्वेलरी मैं किसी दूसरे शॉप पे बेच रहा हूँ। तो होता ये था कि वो जो ज्वेलरी होती थी वो ज्वेलरी जो उनकी प्योरिटी सोनार ने बोली हुई थी, जैसे 22 कैरेट बोली हुई है, उससे कम बैठती थी। तो इस कंडीशन में जो है ज्वेलरी पे हॉलमार्क की ज़रूरत पड़ने लगी। अब ये हॉलमार्क क्या है, इसी वीडियो में हम लोग पूरा विस्तार से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि हॉलमार्क की शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों, हॉलमार्क की जो शुरुआत है, ऐसा माना जाता है कि आज से 1300 साल पहले हुई। लेकिन अगर उसके प्रूफ की बात करें तो प्रूफ हमें मिलता है एडवर्ड आई नाम के एक व्यक्ति के पुतले के ऊपर या स्टैचू के ऊपर। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति या लेबर यहाँ से एक टुकड़ा भी सिल्वर का लेकर नहीं जा सकता जब तक कि वहाँ उसके ऊपर लियोपार्ड का एक साइन या सिंबल ना हो। लियोपार्ड यानी कि चीते टाइप का एक प्राणी होता है, उसका सिंबल ना हो। तो हॉलमार्क ऐसा नहीं कि बहुत नई चीज़ है, ये सालों से जो है चलती आ रही है और हम लोगों को जो है कई अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के जो है हॉलमार्क देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि हॉलमार्क का क्या महत्व क्या है। हॉलमार्क का सबसे बड़ा महत्व ये है कि मिलावट, कोई भी आप ज्वेलरी बाई करते हो उसमें मिलावट की आपको गुंजाइश नहीं मिलती। अगर उस चीज़ पे हॉलमार्क लगा हुआ है तो वो चीज़ एश्योर्ड है कि वहाँ की गवर्नमेंट या फिर वहाँ की जो अथॉरिटी है, जो कंट्रोल करती है इन सारी चीज़ों को, उसने श्योरिटी दी हुई है कि ये चीज़ जो है आप बाई कर सकते हो। तो इंडिया में हॉलमार्क कौन लगाता है? इंडिया में हॉलमार्क लगाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है भारतीय मानक ब्यूरो भी जिसे कहा जाता है, इसने 2000 से हॉलमार्क की ज्वेलरी की शुरुआत की, ज्वेलरी पे हॉलमार्क लगाने की शुरुआत की। उन्होंने कुछ सेंटर्स बनाए, उन सेंटर पे जाके जो है सारे ज्वेलर्स अपनी अपनी ज्वेलरी की जो है हॉलमार्किंग करा सकते हैं। अब कुछ ज्वेलर्स ऐसे हैं जो लिस्टेड है, कुछ ज्वेलर ऐसे हैं जो लिस्टेड नहीं है। बट अब जो होगा 1 जनवरी 2021 से सारे ज्वेलर्स को अपनी अपनी ज्वेलरी के ऊपर जो है हॉलमार्क लगा के ही सेल करना होगा। तो हॉलमार्क में जो होते हैं 5 साइन होते हैं। सबसे पहला जो साइन होता है वो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एक ट्रायंगल शेप में साइन होता है, वो आपको यहाँ बाजू में देखने को मिल जाएगा। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का पहला साइन होता है। उसके बाद में जो होता है दूसरा प्योरिटी लिखी होती है। जैसे कोई भी आप जो ज्वेलरी बाई कर रहे हैं वो कितने कैरेट की है और उसकी प्योरिटी क्या होती है। जैसे मान के चलिए 22 कैरेट की ज्वेलरी है तो उसकी प्योरिटी होती है 91.67%। तो 91.67% जो प्योरिटी होती है उसका जो एक सिंबल है 916, वो उसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद में हॉलमार्क सेंटर जो है उसका लोगो रहेगा। जैसे कुछ लिमिटेड हॉलमार्क सेंटर्स है जो अपने इंडिया में है, उसका हर एक का अलग अलग लोगो है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आएगा ईयर कोड। ईयर कोड इन द सेंस क्या होता है कि जैसे मान के चलिए सन 2000 से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ज्वेलरी के ऊपर जो है हॉलमार्किंग शुरू की। तो 2000 में ए, 2001 में बी, 2002 में सी, ऐसा करके ईयर कोड होता है। अब 2026 के बाद में क्या आएगा, क्योंकि 26 ही लेटर्स होते हैं, तो 2026 के बाद में क्या आएगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ए या फिर ए बी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो ऐसा कुछ होगा। और उसके बाद में जो होता है वो होता है किसी भी ज्वेलर्स का मार्क, जो भी ज्वेलर है वो अपना जैसे शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं या फिर लोगो है वो दे सकते हैं। तो ये 5 साइन जो है हॉलमार्क में होने चाहिए। अब मैं आपको दोस्तों लाइव दिखाता हूँ कि कोई ज्वेलरी अब मैं ले लेता हूँ, ज्वेलरी के ऊपर किस प्रकार से हॉलमार्क होता है। तो फ्रेंड देखिए, लाइव देखने पर हम लोगों को जो हॉलमार्क है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। ये जो है यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप बना हुआ है
जो BIS का लोगो है, उसके बाद में 22 कैरेट जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है, और 916 जो कि गोल्ड की प्योरिटी है ये यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे। उसके बाद में हॉलमार्क सेंटर का लोगो आपको देखने को मिल रहा होगा, ईयर कोड यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे ज्वेलर का नाम दिया हुआ है। तो कुछ इस टाइप का जो है हम लोगों को गोल्ड के ऊपर देखने को मिलता है। शायद आपको क्लियर देखने को ना मिले क्योंकि ये जो है मतलब एकदम बारीक अक्षरों में, और ये लेज़र से लिखा हुआ होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो है लेज़र से लिखा हुआ रहेगा या फिर इनग्रेव किया हुआ रहेगा लेज़र से। जैसे मैं एक दूसरी चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जैसे ये चीज़ है, ये जो है कारीगर का सील होता है, इसे हम लोग हॉलमार्क नहीं कहते हैं। हॉलमार्क जो होता है वो लेज़र से इनग्रेव होता है। ये कारीगर लोग अपने मतलब जानकारी के लिए कि कितनी प्योरिटी का गोल्ड है उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ है मेरे पास में, जैसे कि ये मंगलसूत्र है, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी आपको दिख नहीं रहा है। ये यहाँ पे, हाँ ये वाला यहाँ पे देखिएगा तो आपको शायद देखने को मिले, क्योंकि ये मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मे बी आपको क्लियर दिखाई ना दे। ये देखिए अब दिख रहा है। तो इस टाइप का ये हॉलमार्क होता है। ये जो होता है ये जस्ट स्टैंपिंग होती है 916, जो भी कारीगर का कोड रहे, जो भी कारीगर ने इसे बनाया होगा। तो इस प्रकार का दोस्तों हम लोगों को जो है हॉलमार्क देखने को मिलता है। वैसे ये मंगलसूत्र मैंने खुद डिज़ाइन किया है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये कैसा मतलब बना है, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर से जुड़ी हम बहुत सारी जानकारियाँ और भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। और डेली के गोल्ड रेट का अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो भी आपको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।